करके जो छत्तीसगढ़ के लोग, जो झारखंड के लोग, जो मध्य प्रदेश, भीम आर्मी के लोग जुबेर चौधरी है और दिल्ली के अंदर भीम आर्मी छात्र संघ को हम देखते हैं। तो जो आज का जो कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य ये था कि देश के अंदर किस तरीके से संविधान को लेकर या लोकतंत्र को लेकर किस तरीके से मौजूदा सरकार उनका उल्लंघन कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये कॉल दी गई थी माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, उस कॉल के माध्यम से मीडिया के माध्यम से, उस कॉल के माध्यम से इस देश के अंदर इस सरकार को एक संदेश देना चाहते थे कि अगर अब आप इस देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, अगर संविधान के देश जो होता है संविधान के एतबार से चलेगा, ना कि तुगलकी फरमान से। तो इसका उद्देश्य यही था कि देश के अंदर जितनी भी चीज़ें बढ़ रही हैं, वो शिक्षा को लेकर देख लीजिए, छात्रों को देख लीजिए, या धर्म के नाम पे आपने देखा होगा किस तरीके से लोगों को मार दिया जाता है, लिंचिंग की जाती है। तो उसी तरीके से उन्होंने मुखरता के साथ में अपनी आवाज़ को यहाँ पर इस रैली के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद है कि आज का ये जो जिस तरीके से रैली की गई है, इसमें एक अहम भूमिका देखने को आपको मिली होगी, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से पूरे देश से कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहाँ से लोग यहाँ पर ना आए हों उनके बुलाने पे। और ये एक तरीके से बदलाव की निशानी है कि आपने कॉल दी और उसके बाद में पूरे देश के अंदर से अलग अलग हिस्सों से लोग आपके पास आकर आपकी आवाज़ को या आपको मजबूत करना चाहते हैं। तो इसका यही एक मैसेज आएगा कि कोई ना कोई एक ताकत है, एक संगठन है, एक पार्टी है जो इस देश के अंदर बदलाव चाहती है, जो इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर कहीं ना कहीं एक भाईचारा पैदा करना चाहती है। इसका ये एक उद्देश्य था। सर जुबेर साहब, ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान को 78 साल हो गए आज़ाद हुए, क्या आज भी लगता है कि हम गुमराही की ज़िंदगी में जी रहे हैं? देखिए, आज़ादी कब मिली या कितने साल हो गए, ये एक अलग मैटर हो गया। हमारा जो उद्देश्य है, क्योंकि जो पार्टियाँ आती हैं वो हर कोई ना कोई पार्टी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आती है कि चुनाव एजेंडे सभी के होते हैं। लेकिन यहाँ पर संगठन के माध्यम से, जब संगठन बना, संगठन के माध्यम से देखा कि जब तक राजनीतिक ताकत आपको नहीं दी जाएगी, जब तक आप बदलाव नहीं कर सकते। क्योंकि जो संशोधन किया जाता है या जो एक तरीके से कानून बनता है, वो पार्लियामेंट के माध्यम से बनता है, जिसमें आपकी संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको राजनीतिक एक पार्टी की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं पार्टी है तो उसके बाद में फिर आपको सांसदों की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं उसी माध्यम पे जाने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से बैठ के अगर पढ़े लिखे लोग संसद भवन के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक देश के लिए एक अच्छी चीज़ है। और देश के युवाओं के, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए एक ये अच्छी दिशा में देश जाएगा। सर कहीं ना कहीं आज भी मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर 100 साल हो गया, जो देखा जाए शिमला के अंदर एक मस्जिद को लेकर, जबकि वो मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। और आज हमने देखा काफ़ी जो दूसरे संगठन थे तो वो उस पर मांग कर रहा है कि इसको किसने कैसे देखा है? देखिए, वो तो एक लीगल सिस्टम है कि क्या, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कि संविधान, ये हिंदुस्तान के अंदर संविधान ने सभी को अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर आप 100 किलोमीटर चलेंगे तो भाषाएं बदल जाती हैं, बोलियाँ बदल जाती हैं ना, कल्चर बदल जाते हैं, पहनावा बदल जाता है। तो ये चीज़ हमें संविधान ने दी है, ठीक है। तो संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है, उसी को रोकथाम के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था। और शायद इस रैली के माध्यम से सरकार और आसपास के लोग इस चीज़ को समझेंगे। सर, मेरा नाम नितिन आर्य है। मैं आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान का प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ और आज़ाद समाज पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन एज ए स्पोक्स पर्सन भी काम करता हूँ। और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस मूवमेंट को लेके, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूवमेंट को लेके जिस प्रकार शोषित समाज की जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसके साथ हम बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। क्या लगता है आज भी इस तरह की स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर? जी बिल्कुल है। अब जैसे जिस प्रकार देश में एक ड्यूलिज्म है, दोगलापन है, वह जैसे मॉब लिंचिंग हो मुस्लिमों के साथ में, दलित एट्रोसिटीज़ हो, ट्राइबल एट्रोसिटीज़ हो, विमेन एट्रोसिटीज़ हो, और इन स्पाइट ऑफ एक बड़ा तबका क्या देखने का मिलता है सर, कि जो एक तबका जो अत्याचार करता है और उसको बचाने के लिए उसका तबका बड़े लेवल पे एक मास गैदरेशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बदला है और इसमें जो एक ह्यूमनिटी है ना, उसमें डिग्रेडनेस हमको देखने को, उसमें गिरावट, एक मानवता में गिरावट आई है। और अब है ना, अब एक सो कॉल्ड जो हार्ड कोर हिंदुत्व, सो कॉल्ड सॉफ्ट कोर, उससे ऊपर उठ के हमको एक ह्यूमनिटी पे बात करनी चाहिए। जो असली मुद्दे हैं, जो इस देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, गंभीर मुद्दे हैं, जो एक
निचले पायदान से अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की जो बात करते हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम उनके साथ इसीलिए बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं। और वो आप देखिए ग्लोबल इशू जितने भी हैं, क्योंकि कास्ट और रिलीजन नॉट द सिंगल पर्टिकुलर फ्रॉम हेयर, बिकॉज कास्ट बिकेम द ग्लोबल इशू एंड Chandrasekhar Azad ji always speaks that caste is a kind of disease and everyone who is practicing that is the a patient। तो कास्ट को एक बीमारी की तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी देखते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा, लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जातिवादी नेता है। भाई जातिवादी कैसे होगा? भाई जब हमारे ऊपर अत्याचार कास्ट बेस पे होता है तो उसका जो निदान है वो जाति के खिलाफ लड़के तो होगा, तो दैट इज कॉल्ड द एंटी कास्ट नॉट कास्टिज्म। तो इस चश्मे को, जो जातिवादी लोगों का जो माइंडसेट है, उस चश्मे को भी लोगों को बदलना चाहिए। मैं जोगरा लोथिया प्रशासनिक प्रदेश उपाध्यक्ष मेघवाल समाज संघ राजस्थान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय मेडिकल कमीशन नई दिल्ली। सर, हमारे राजस्थान में जो हर कास्ट के जो सामाजिक तत्वों के लोग हैं वो बहुत सारे अत्याचार करते हैं, जैसे ओम प्रकाश रेगर, इंद्र मेघवाल, कोजा मेघवाल, बहुत सारी जो सारी मटकी में पानी पीने के कारण से जिस व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही, इनसे ज़्यादा क्या हो रहा है? बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। इसी अत्याचार को रोकने के प्रति हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है, बीमार भी छिप है, बहुत सारे संघर्षों में जुड़े हुए हैं हम लोग हैं। तो यही चाहते हैं कि समाज के पास अत्याचार न हो और जितनी भी हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, शारीरिक व्यवस्था जितनी भी है राजस्थान में, सर बहुत सारे लोग हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और जितने भी अत्याचार हुए हैं श्री ये भजनलाल जी की सरकार में हुए हैं। मेरा नाम जसरत आज़ाद है। तो आज का उद्देश्य क्या था? आज का बेस ये था कि जो सरकार हमें भाई भाई में बंटवारा करना चाह रही है, जो वर्गीकरण करना चाह रही है और जो SC ST OBC के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू करना चाह रही है, तो इसके उपलक्ष्य में चंद्रशेखर भाई ने आह्वान किया था। तो एक महा रैली का आह्वान हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश मौसम के भी हिसाब से और ये जो सभा थी, इस सभा में भाई आए, सभी पूरे भारत से लोग भी आए और जो भाई ने कहा है हम उसके लिए तैयार हैं। आगे जब भाई फिर भी आह्वान करेंगे तो हम फिर तैयार हैं। आपका उद्देश्य था? हम MP से आए और शिवपुरी जिला से आए और हमारा उद्देश्य यही है कि हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अब हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जाग चुके, हम बोलेंगे, लड़ेंगे और अधिकारों को, जो हमारे अधिकार हैं, हम छीन के लेंगे। ये सरकार, भाजपा सरकार कान खोलकर सुन ले, अब हम बहरे गूंगे नहीं हैं, अब हम लड़ेंगे, बोलेंगे और जीतेंगे और ये हमारा अधिकार है, हम छीन कर लेंगे। क्या लगता है आज भी जाति में लोग बढ़े हैं इसके अंदर? अरे जातिवाद बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ जातिवाद खत्म हुआ है? आप गाँव में जाके देखो, आज भी बराबर पे बैठने नहीं दिया जाता है, आज भी धार्मिक स्थलों पर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है SC ST के लोगों को। आज भी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच बिल्कुल बरकरार है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये किस तरह खत्म हो सकता है, आप बताइए। ये सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है। किस तरह बताइए आप? सरकार, अब सरकार चाहे तो कोई कानून भी बना सकती है और जो कानून है इनको जो कमजोर किया जा रहा उनको सख्त कर सकती है। आज जैसे जो अत्याचार करते हैं उनका सख्त कौन करती है? वो सरकार के लोग करते हैं, प्रशासन के लोग करते हैं। जो अन्याय अत्याचार करता है उनको कौन बचाता है? प्रशासन बचाता है, सरकार के लोग बचाते हैं। अगर जितना इनने बचाना बंद कर दिया, वो अन्याय अत्याचार करने वालों पे सही तरीका से मुकदमा होने लगे, वो जेल जाने लगे, तो किसी की औकात नहीं होगी कि वो किसी गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर, महिला, बहन, बेटी के साथ अन्य अत्याचार कोई कर दे। हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान है, लोग संविधान से चलते हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं ये? देखिए, पहली बात तो हिंदुस्तान ही नहीं है, ये देश का नाम भारत या इंडिया, ये तो हिंदुस्तान ही नहीं है। दूसरी बात, अब संविधान से देश चलता है, ये सिर्फ कहने को चलता है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर मनुस्मृति चलती है। आज कितनी घटनाएं हो रही, क्यों हो रही? जब संविधान लागू है तो क्यों हो रही? ये जातिवादी सरकार है, ये चाहती है कि वही वो दिन आ जाए जो 78-77 साल पहले थे, कि वही मनुस्मृति लागू हो जाए, जो जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच वही जैसी की तैसी आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया ना भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच बढ़ा है। एडवोकेट क्रांति कुमार साहने, महाराष्ट्र से, आज़ाद समाज पार्टी महाराष्ट्र के महासचिव। आज महाराष्ट्र से आप दिल्ली तक का आपने सफर तय कर रहे हैं, और क्या लगता है इस आयोजन से क्या होगा आगे? महाराष्ट्र में जब बात पहुंची थी सेंट्रल से, हमारे अविनाश भाई शांति प्रभारी, उनके बाद आनंद दादा लोंडे, इम्तियाज़ भाई पीरजादे,
एडवोकेट सुमित जी, तौसीफ भाई शेख, ये सब लोगों की जब मीटिंग बनी और यहाँ पर हमें मैसेज मिला कि महाराष्ट्र से बहुत बड़े पैमाने से इस मीटिंग के लिए आना है। मीटिंग का मामला इस तरह था कि आरक्षण बचाओ रैली, उसके बाद में बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सभी पर होने वाले अन्य अत्याचार का मूल कारण अगर कुछ है तो ये मनुवादी व्यवस्था और ये चल रही है शासन व्यवस्था। इसको ख़त्म करने के लिए अगर सांप्रदायिकता ख़त्म करनी है तो ये सभी के लिए सरकार पर दबाव डालना इतना ज़रूरी था। उसके लिए महाराष्ट्र से बड़े पैमाने से, जैसे नासिक से अमोल भाई है, अमरावती से मनीष भाई है, धुलिया से हमारे महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट, पूरे 37 जिलों से हमने बड़ा प्रयास किया था कि ज़्यादा पैमाने पर बड़ी तादाद से हम यहाँ पर इस मीटिंग के लिए आए। क्या लगता है आज की मीटिंग से कुछ आगे सरकार की कान पर चूम चलेगी? सरकारें झुकेगी। 13 दिन में बीजेपी की सरकार गिरी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो मोदी की सरकार तो अभी कुबड़ों पे है। 2 कुबड़ियाँ लिए है उसने, एक चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, जिसका खुद को भरोसा नहीं है कि कब तक साथ निभाएंगे। जरूर ये सरकार पलटी होगी और बैसाखियाँ जो ली है वो एक दिन ख़त्म होगी। आने वाले समय में ज़रूर आज़ाद समाज पार्टी इस देश पर राज करेगी। क्या लगता है हमारे हिंदुस्तान को इतना टाइम हो गया आज़ाद हुए हुए, क्या लगता है आज भी ऐसी महारैलियाँ होनी चाहिए? रैलियाँ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि रैलियों में शक्ति का संचयन होता है और संचित शक्ति अगर इकट्ठा होकर किसी चीज़ पर काम करेगी तो यकीन मानो अमल ज़रूर होगा। अगर आज की जो आपकी महारैली है, महा मीटिंग किया जाए इसको, अगर सरकार तक आपकी बात पहुंचती है, अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करते तो क्या अगला स्टैंड क्या होगा आपका? सरकार तक तो बात पहुंच चुके। आने वाले समय में हम रिजर्वेशन, जो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लेकर रहेंगे और आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, अगर ये बात पर सरकार अमल नहीं करेगी तो यकीन मानो आने वाले समय में संसद के ऊपर बहुत बड़ा चक्का जाम मोर्चा होगा, जन आंदोलन खड़ा होगा और देश के हर कोने से हर वो शख्स आएगा जो इस सरकार से जालिम बना है और वो अपनी ताकत आजमाएगा और ज़रूर उस पर अमल होगा। मैं इम्तियाज़ पीरजादे, महाराष्ट्र आज़ाद समाज पार्टी कार्याध्यक्ष हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। भाई जैसे कि अभी आज देखा हमने यहाँ पर हज़ारों की तादाद में एक महाकुंभ कहना चाहिए इस रैली को, ठीक है। यहाँ काफ़ी लोग हिंदुस्तान से बढ़ चढ़ के भी आए। आज जैसे कि आज मुद्दा शिमला का है, एक मस्जिद के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्या बोलना है? ये तो मनोवादी ताकतों की सरकारें यहाँ पे बैठी हुई है भारतवर्ष की सत्ता में, सांसद में। ये जब तक सत्ता में रहेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल की बॉर्डर से गुजरात की बॉर्डर तक मुसलमानों को ये तो सताने वाली है, कि इनका एजेंडा ही माइनॉरिटी को तकलीफ देना है। जब जब मुसलमानों को सताएंगे तभी तो ये सत्ता में बने रहेंगे। इनका एजेंडा ये है, गोर गरीब मुसलमानों पे हमला करे, मस्जिदों पे हमला करे, वक्फ की ज़मीनें लूटे, बर्बाद करें। और ये जो षड्यंत्र मनुस्मृति के ऊपर चलने वाले लोग हैं, ये हमेशा मुसलमानों पे एक ऐसा एक ही ताकत समझ रहे हैं कि कमज़ोरों को दबाओ। हुकूमतें इनके हाथ में है, पुलिस है, CBI, रॉ, ED, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी इनकी अंडर कंट्रोल में चल रही है। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये छुपी हुई बात भी नहीं है। तो ये मनोवादी ताकतें अभी मुसलमानों के ऊपर राज कर रही हैं। ये जब तक सताएंगे तभी तो ये हुकूमत पे बने रहेंगे। स्टैंड क्या होगा आपका? अगला स्टंट है दलित मुसलमान समाज मिल करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज बुलंदियों के संसद में जाके मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा है, दुबे कुचले पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठा रहा है। तो आज वो तरुण है, जवान है, नौजवान है, तो पूरे भारतवर्ष का, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, ये भारतवर्ष का तमाम बहुजन समाज मुसलमान इकट्ठा होकर के जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना में मुसलमानों ने ताकत देकर चुनाया, उसी तरीके से यही आंधी पूरे भारतवर्ष में चलेगी। जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहेगा, आज़ाद समाज पार्टी मुस्लिम का कैंडिडेट देगा और दलित समाज उसको वोट दे करके उसको संसद में या विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजेगा। और ये सत्ता हुकूमत काबिज करने की कोशिश चल रही है, जिसको ये आज के इस महारैली में उसका बहुत प्रचंड इसका साथ मिला है और इसको बढ़ चढ़ करके साथ पूरे भारतवर्ष में लोग दे रहे हैं।